देखो बेटा, अब तक अपन ने सारा जो कोरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन पढ़ा है, ठीक है, तो वो इंटरफेरेंस कहलाता है, क्योंकि फेज डिफरेंस चेंज होता नहीं है, तो आपको फार्मूला भी सब पता है। तो क्या फार्मूला केवल उसके लिए वैलिड है क्या, इंटरफेरेंस के लिए? I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 कॉस फाई, ये तो जनरल फार्मूला निकल के आता है ना, तो Y1 प्लस Y2 से, तो इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट तो नहीं है इस फार्मूले के लिए कि सोर्सेज जो होने चाहिए कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, बस कोहेरेंट होंगे तो ये फाई टाइम के साथ नहीं बदलेगा, तो एक जगह पैटर्न स्टेबल रहेगा और अपनी आईज उसको डिटेक्ट कर सकती है, इतना फर्क पड़ता है बस। ठीक है, बट इस फार्मूले के लिए तो कोई लगाने के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। कैसे भी ये सुपर पोजिशन से निकल के आया, तो Y1 प्लस Y2 से निकल के आया, तो ये तो हमेशा वैलिड है, चाहे से कोहेरेंट हो या ना हो। बट कोहेरेंसी में ये फाई क्या रहेगा, टाइम के साथ नहीं बदलेगा, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जिस पॉइंट पर जो हो गई हमेशा वही रहेगी। ठीक है, तो इन इनकोहेरेंट सोर्सेज में क्या होगा, ये फाई बहुत तेजी के साथ बदलता रहता है। जैसे अपने यहाँ पर भी हर जगह किसी भी पॉइंट पर इस पेपर पर सब जगह सुपरपोजिशन हो रहा है, दो तीन सोर्सेज से लाइट निकल के आ रही है। ठीक है, बट हर जगह ये फाई बहुत तेजी के टाइम के साथ बदल रहा है, तो मुझे तो कहीं अंधेरा नहीं दिख रहा, मुझे लाइट ही लाइट दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो आईज डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है, हर जगह मैक्सिमम मिनिमम लगातार चल रहे हैं, बट आईज उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, इतना फास्ट वेरिएशन है लाइट के सोर्सेज के फेज डिफरेंस का, इनकोहेरेंट सोर्सेज का टाइम के साथ, कि हमारी आईज उस डिफरेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इनकोहेरेंट सोर्सेज में फाई लगातार बदल रहा है, 0 से 2 पाई तक कुछ भी हो सकता है, तो आपको पता है फाई की वैल्यू अगर पूरे सर्कल में रोटेट कर रही हो, बदल रही हो, तो कॉस फाई की एवरेज वैल्यू क्या होती है? कॉस फाई की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो इसलिए आपकी एवरेज इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, कितने भी इनकोहेरेंट सोर्सेज ऐसे ऐड कर दो बेटा। ठीक है, तो जब भी सोर्सेज इनकोहेरेंट होते हैं तो एवरेज इंटेंसिटी सीधी निकल के आ जाती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ऐसे डायरेक्टली ऐड हो जाती है। ठीक है ना। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि फेज डिफरेंस क्या है फेज डिफरेंस कुछ है, वो बदल रहा है टाइम के साथ लगातार, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकोहेरेंट सोर्सेज के सुपरपोजिशन में डायरेक्ट एवरेज इंटेंसिटी को आप क्या लिख देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, बट वो डायरेक्शन ध्यान रखेंगे आप कि इंटेंसिटी, मान लो ये आपका एरिया है और लाइट ऐसे गिर रही है, लाइट या कोई भी एनर्जी, इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ पर जूल पर सेकंड कितनी लाइट गिरेगी, I इंटू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। और अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन प्रेशर पढ़ा हो, तो वहां तो पूरा यही बताया मैंने, सबने पढ़ लिया होगा बेटा, पढ़ लेना, इसने नहीं पढ़ा उसके आगे पढ़ाऊंगा बस मैं, वे ऑप्टिक्स के बाद एटॉमिक फिजिक्स, उसमें जहां तक पढ़ा रखी है। ठीक है ना, तो वो ध्यान से पढ़ लेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। मान लो एरिया ऐसा है इस तरीके से, और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इसमें जूल पर सेकेंड इस एरिया पर कितने गिरेंगे, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा आपको इसके लिए, क्योंकि इस एरिया से जितने लाइट पास हो रही है सारी इस एरिया से भी निकल रही है। तो ये एरिया कैसे निकालोगे, कंपोनेंट से, कितना हो जाएगा, I इंटू आई जो एनर्जी है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा, A cos थीटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे जूल पर सेकंड निकालने में, इंटेंसिटी जब गिवन हो आपको। बाकी इनकोहेरेंट का सिंपल सा है, सिंपली ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है, इनकोहेरेंट सोर्सेस के एडिशन पे। ठीक है, तो इस तरह का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इस तरह का फिर देखने को मिल सकता है आपको। देखिए, ये लाइट के सोर्सेज हैं, इस तरह से बता रखा है आपको। देखो एक बार ध्यान से, ABC आर 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट हो गए तो कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, लाइट के साउंड के तो इंडिपेंडेंट भी आप कोहेरेंट बना सकते हो, बट अगर ये लाइट के सोर्सेज कह रहा हूं मैं इनको, किसको, ABC को, तो दे मस्ट बी क्या, इनकोहेरेंट होने चाहिए। आर 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन AP इक्वल टू BP और CP डिस्टेंस दे रखी है, देखो आपको P पॉइंट से डिस्टेंसेस दे रखी है, और ABC पर सोर्स रखे हुए स्क्रीन, ये P पॉइंट पे, P पॉइंट का स्क्रीन पर है, तो P पॉइंट पे यहाँ से भी वेव पहुंच रही है, यहाँ से भी वेव पहुंच रही है, यहाँ पे भी वेव पहुंच रही है। ठीक है, डिस्टेंसेज इनके इस तरह के भी ना, AP इक्वल टू 3 मीटर, BP इक्वल टू 1.5 और CP इक्वल टू 1.5। ठीक है, रेडियंट पावर ऑफ सोर्सेज A एंड B आर 90 वॉट एंड 180 वॉट। A और B की जो रेडियंट पावर है, ठीक है ना, रेडियंट पावर ऑफ सोर्सेज A एंड B आर 90 वॉट एंड 180 वॉट। तो लाइट बीम फ्रॉम द सी इज
सी से जो लाइट बीम है उसकी इंटेंसिटी दे रखी है 20 वाट/मीटर स्क्वायर, और ए और बी एज ए पॉइंट सोर्स ट्रीट करेंगे, उनकी पावर दे रखी है। तो फाइंड आउट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। तो इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी ये निकालना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, इसको करके देखो एक बार इस प्रॉब्लम को।